तो दोस्तों बॉम्बे डाइंग ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के लिए यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 380 करोड़ के आसपास, पिछले साल 369 करोड़, जबकि अभी देखें तो हल्की सी तेजी के साथ 414 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिले, लगभग बोल सकते हैं आप 13% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो साल दर साल आपको 13% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 9% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 438 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 460 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 410 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको बहुत कम आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 13% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ा है साल दर साल, लेकिन खर्चे देखते हैं तो यहाँ पे खर्चे आपको लगभग 12-13% कम होते हुए देखने को मिले। मतलब जितना रेवेन्यू कंपनी ने बढ़ाया है उतना खर्चा कम कर दिया। तो ये यहाँ पे एक अच्छा खासा सरप्राइज आपको देखने को मिला है। कंपनी के खर्चे आपको बहुत कम इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 393 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल देखें तो 3053 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 70 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट देखें आपको तो बहुत कम आपको देखने को मिला है साल दर साल क्वार्टर दोनों। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया जब रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, खर्चे भी कम होते हुए देखने को मिल रहा है, तो इतना बड़ा मतलब गिरावट कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, इतना बड़ा गिरावट नहीं होना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न आप कह सकते हैं कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम को जाता है, क्योंकि पिछले साल कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू 3880 करोड़ का कंपनी को फ़ायदा हुआ था। शायद कंपनी ने अपने कुछ जो ज़मीन है उसको कंपनी ने बेची थी, जिसकी वजह से कंपनी को इतना बड़ा फ़ायदा हुआ था। पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने कुछ शायद अपने प्रॉपर्टीज़ को सेल की थी, उसकी वजह से कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 501 करोड़ के आसपास का फ़ायदा हुआ है, जबकि इस क्वार्टर में लगभग 50 करोड़ के आसपास का फ़ायदा हुआ है। तो कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम की वजह से ही इतना बड़ा आपको प्रॉफिट आपको देखने को मिला है पिछले साल और पिछले क्वार्टर की वजह से। तो हालांकि आपको ये भी नहीं कह सकते आप कि इसको टोटली आप इग्नोर कर देंगे, क्योंकि यूजुअली एक्सेप्शनल आइटम को इग्नोर किया जाता है, लेकिन इस वजह से भी शेयर के अंदर कुछ तेज़ी आपको देखने को मिली थी। तो इसको टोटली आप इग्नोर भी नहीं कर सकते कि एक्सेप्शनल आइटम हटा देते हैं, लेकिन फिर भी इसको हटा के अगर देखते हैं तो कंपनी पिछले साल 73 करोड़ के घाटे में थी, पिछले क्वार्टर में 28 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो लगभग 43 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में। तो कंपनी इस बार आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो आपको कंपनी प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिले लॉस के मुकाबले, लेकिन नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट आपको बहुत कम आपको देखने को मिला एक्सेप्शनल आइटम की वजह से। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर में 19 रुपये के आसपास, पिछले साल 147 रुपये, जबकि अभी देखें तो 3.39 आपको देखने मिला। तो ईपीएस बेसिकली नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट होता है और नेट प्रॉफिट के अंदर एक्सेप्शनल आइटम इंक्लूड हो जाता है, इसकी वजह से आपको इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो रेवेन्यू ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी आपको घाटे से मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिले। नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा अमाउंट में गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन मुझे नहीं लगता उस पर मार्केट को कुछ ज़्यादा माइंड करना चाहिए। फिर भी शेयर के अंदर कुछ वजह से तेज़ी भी देखने को मिली थी पिछले कुछ समय में, तो देखना पड़ेगा कि इस पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।